दुनिया के सबसे सुरक्षित और मजबूत वोल्ट वाले बैंक से तकरीबन 900 करोड़ रुपए की चोरी की जाती है, जिसका कारण था सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म घड़ी। चोरी करने वाला शख्स कोई पेशे से इतना बड़ा चोर नहीं था। वह शख्स फोटोग्राफी का काम किया करता था। लेकिन कैसे इस शख्स ने इस चोरी को अंजाम दिया, जानते हैं आज की इस वीडियो। To cancel a key I'm Chris Ty. Welcome to our viewers. Welcome to the news at 10. I'm Rick Taylor. crime story out of downtown Atlanta has 12 seconds of terror. घटना है फ्रांस शहर नीस की 19 जुलाई 1976। यहाँ 27 घंटों तक एक चोरी को अंजाम दिया जाता है, जिसकी भनक कानो कान किसी को भी नहीं लगती है। उस बैंक को उस समय दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि इतने मजबूत और सुरक्षित वोल्ट वाले बैंक से भी चोरी की जा सकती है। हर रोज की तरह सुबह बैंक खुला और कर्मचारी बैंक में जाना शुरू हो गए, लेकिन किसी को जरा सी भी हवा नहीं थी कि आज बैंक में इतना बड़ा कांड हो चुका है कि पूरा का पूरा बैंक ही लुट चुका है। हर रोज की तरह बैंक कर्मचारी बैंक के वोल्ट रूम को खोलने के लिए पहुंचे, लेकिन वोल्ट का दरवाजा नहीं खुला। कर्मचारी लोगों को लगा कि शायद दरवाजे में कोई दिक्कत आ रही है, जिस कारण दरवाजा खुल नहीं पा रहा है, क्योंकि इससे पहले कई बार दरवाजा फंस चुका है और हर बार वोल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवाया जाता था। अब बैंक ने वोल्ट बनाने वाली कंपनी को बुलाया और बताया कि दरवाजा जाम होने की वजह से एक बार फिर से नहीं खुल पा रहा है। हालांकि वोल्ट का दरवाजा तकरीबन 20 टन वजनी था, जिसको खोलना इतना आसान काम नहीं था। अब वोल्ट बनाने वाली कंपनी ने उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिशें की, लेकिन वह भी नाकामयाब रहे। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दरवाजा क्यों नहीं खुल पा रहा है। जब काफी देर तक कोशिश करने पर दरवाजा नहीं खुला, तो अंततः ये डिसाइड किया गया कि वोल्ट की दीवार को काटकर उसके अंदर जाया जाएगा और तब इस दरवाजे को खोला जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वोल्ट की दीवार बड़ी ही मजबूती से बनी हुई थी और उसके अंदर एक लोहे की मोटी चादर भी लगी हुई थी। अब जिस चादर को काटना इतना आसान काम नहीं था। अब हालांकि कड़ी मेहनत के बाद उस दीवार को काटा गया और दीवार काटने के बाद जैसे ही बैंक वोल्ट के अंदर झांका गया, तो सभी के तुरंत ही होश उड़ गए, क्योंकि बैंक अंदर से लूट चुका था और उस दरवाजे को अंदर से ही वेल्ड किया गया था। तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस उस वोल्ट की जांच करती है और देखती है कि वोल्ट के अंदर एक सुरंग बनाई गई है, जो कि सीवर लाइन से होकर गुजरती है। अब पुलिस ने उस बनाई हुई सुरंग में घुसकर अपनी छानबीन शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने 27 गैस सिलेंडर अपने कब्जे में लिए। न सिर्फ इतना ही, सुरंग खोदते समय वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। द गार्जियंस के मुताबिक ये चोरी तकरीबन 900 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अगले दिन ये चोरी दुनिया भर में सुर्खी बनकर उभर चुकी थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों पे स्टार्ट कर, क्योंकि सभी के मन में अब एक ही सवाल था, इस चोरी को किसने अंजाम दिया और चोरों ने इस चोरी को कैसे प्लान किया। चोरी को अब तक 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। अब एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि चोरों के ग्रुप का एक मेंबर पेरिस के रेस्टोरेंट में मजे कर रहा था। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही उसे धर दबोच लेती है। पहले तो उस चोर ने कुछ भी कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस की थोड़ी सख्ती बरतने के बाद उसने फटाफट से बकना चालू कर दिया। उसने अपने सारे गिरोह के बारे में बताया। पूछताछ करने के बाद जब पुलिस ने इस गिरोह के रिकॉर्ड खंगाले, तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ये सभी छोटी मोटी मामूली चोरियां किया करते थे और अब ये बात पुलिस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही थी। लेकिन गैंग के और लोगों से पूछताछ करने पर पता लगा कि इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था। उस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम था अल्बर्ट स्पाइंजिया। अल्बर्ट एक फोटोग्राफी का काम किया करता था। अब पुलिस ने गैंग के एक मेंबर की मदद से अल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया। अल्बर्ट से पूछताछ की गई तो अल्बर्ट ने बिना किसी झिझक के इस चोरी को कबूल कर लिया और पूरी चोरी और पूरी इस घटना को विस्तार पूर्वक बताया। अल्बर्ट बताते हैं कि वह पहले लॉकर बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे, जिस कारण अल्बर्ट पहले ही कई बार इस बैंक के वोल्ट में आ जा चुके थे और जब भी वो इस बैंक के वोल्ट में आते तो वो हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस किया करते थे और कई बार तो चुपके से कुछ जगहों के फोटो भी लिया करते थे। एक दिन अल्बर्ट को वोल्ट के अंदर जाने का मौका मिला। अल्बर्ट वोल्ट में गए और वहां पर उन्होंने एक छोटी सी अलार्म घड़ी को रख दिया, जिससे बैंक के वोल्ट की सिक्योरिटी सिस्टम का पता लगा सके। अल्बर्ट ने उस रात घड़ी में एक अलार्म सेट किया। रात हुई, अलार्म बजा, लेकिन वोल्ट से कोई भी सिग्नल नहीं बजा, जिससे ये चीज कंफर्म हो गई कि वोल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। अल्बर्ट का अब अगला कदम था शहर की सीवर लाइन का नक्शा जुटाना।
अल्बर्ट बड़ी ही चतुराई से सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस से नक्शा चुरा लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वह एक 26 फीट लंबी एक सुरंग खोदते हैं जो कि सीधे वोल्ट तक पहुंच जाती है। अल्बर्ट ने इस काम के लिए छोटे मोटे चोरों से कॉन्टेक्ट किया जो सब राजी हो जाते हैं। अगले 2 महीने तक खुदाई का काम चालू किया जाता है और खुदाई का कार्य केवल रात में ही किया जाता था और वो भी बिना मशीनों के, क्योंकि अगर खुदाई मशीनों से की जाए तो किसी को भी पता लग सकता है। इसीलिए उस खुदाई को हाथों से ही किया गया। 10 जुलाई 1976 की रात सभी वोल्ट के अंदर घुस जाते हैं और अगले 27 घंटे तक उस चोरी को अंजाम देते हैं और इस चोरी को अंजाम बैंक हॉलीडेज में दिया जाता है। अब सभी वोल्ट के अंदर जाने के बाद मौज मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, जिसके बाद बैंक को लूटना चालू करते हैं और बैंक लूटने के बाद सभी अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं। अल्बर्ट के इस बयान के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है जहां अल्बर्ट ने अपना जुर्म कबूल किया। इस घटना को सुनने के बाद अल्बर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जज के मन में अब एक ही सवाल था कि बैंक से लूटी गई रकम और आभूषण कहां छिपा कर रखे हुए। इस बात की जानकारी अल्बर्ट को पहले से ही थी कि जज उस रकम और आभूषण के बारे में अल्बर्ट से जरूर ही पूछेगा, इसलिए अल्बर्ट ने पहले ही एक प्लान बनाया हुआ था। वह इस चीज की जानकारी जज को एक कागज पर लिखकर एक कोड वर्ड के जरिए ही बताएगा। अब जज ने अल्बर्ट की इस बात को मान लिया। अब अल्बर्ट को जैसे ही कमरे के अंदर ले जाया गया, अल्बर्ट ने तुरंत मौका पाते ही कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया, जहां पर पहले से ही एक बाइकर अल्बर्ट को लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। अल्बर्ट बाइक पर बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह पकड़ा नहीं जा सका। अल्बर्ट कुछ समय बाद देश के बाहर भाग गया। अब कुछ सालों बाद अल्बर्ट ने इटली के एक चैनल पर में अल्बर्ट का इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में अल्बर्ट बताते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र में खजाने ढूंढने और ढेर सारा पैसा देखने का शौक था और वह भी चाहते थे कि उनके पास बहुत सारा खजाना हो और बहुत सारा पैसा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह अपना सपना इस बैंक चोरी को करके पूरा किया। 8 जून 1989 को अल्बर्ट की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस केस की फाइल को बंद कर दिया जाता है। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है।